من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في البراهين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسودة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والوجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قدم गाए मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आए मौला कायनात से तवस्सुल करते हैं उनके फर्जंद के मजलिस के लिए सब मिलकर चले मौला की बारगाह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अबल हसन या अमीर المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفعنا عشان تنتهي مولا قصدك يا بريا وجيهنا عند الله एक मर्तबा मौला हुजूर के लिए या वजीना इंदल्लाह इश्काना इंदल्लाह मिलके बुलंद का सलावत ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب عليه الصلوات دعاء بأكمل المؤمنين عليه السلام इस फंक्शन को खुदा का कबूल और मंजूर फरमाए
मौला अली के फर्जंद बाबुल हवाइज अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के सदक़े में हर अज़ादार मोमिन मोमिना की हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाहों को, हमारी कमियों को, कोताहियों को माफ़ फरमा दे। हमारे आमाल नाक़िसा को अपनी रहमत कामिला के तोफ़ैल कबूल फरमा ले। पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। उनका ज़माना ज़ुहूर देखना हम सबको अता फरमा। यहाँ से वहाँ तक बेहक़ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम औलाद अली इब्न अबी तालिब मिल के बुलंद नारे सलावत। तवज्जो बात शुरू की जाए इंशाअल्लाह। सूरह रात 13वां सूरा है और 43वीं यानी आखिरी आयत, जिसमें अल्लाह ने बतलाया कि जब रिसालत मिल रही थी मोहम्मद मुस्तफ़ा को तो गवाह कौन था। देखें, मजलिस से अज़ा के लिए पहली बार मैं कदमगाह पे हाजिर हुआ हूँ। वैसे तो ज़ियारत के लिए हाजिर होता रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता यह हूँ कि आज गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ने रिसालत के 2 गवाह बयान किए। वह यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं हैं। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन, आप कह दीजिए कि आपकी रिसालत की गवाही के लिए या अल्लाह काफी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, या वो कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। या अल्लाह, या वो कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो ढूंढना पड़ेगा कि किसके पास पूरी किताब का इल्म है। एक मिलकर सलवात पे जो नाम है हैदर कररार अली शेख अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। देखो, मुसलमान अगर खाली से एक आयत को हल कर लेना तो उनके सारे मामला हल हो जाएंगे। भाई ये आयत कोई हवा में, खला में, फजा में तो नाजिल नहीं हुई है। इस आयत का कोई ना कोई मिस्दाक है। जब मिस्दाक है तो कौन है? कौन है जिसे, अल्लाहु अकबर, एक अच्छा जुमला आ गया, वो अल्लाह जो वहदहु ला शरीक है, उसने रिसालत मोहम्मदी की गवाही में अपने साथ किसी को शरीक किया है। जब वो अपने साथ किसी अमर में किसी को शरीक करते हैं तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि खाली एक गवाह, कहा नहीं 2 गवाह। एक अल्लाह, एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। बड़ी मुश्किल आसान कर दो, पूरी किताब का इल्म उसी के पास होगा जो कुरान नाजिल होने से पहले गोद में कुरान पढ़ रहा। देखिए, कदमगाह है तो आपने खुद मौला अली का नारा भी लगाना है और या अली कह के सवाब भी हासिल करना है। देखो, या अली कहने का भी अदब है, या अली खास कहने का अदब है। पहले सुन्नत आलिम से पूछा गया कि आप सुन्नी हैं? का 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। यहाँ जो ज़ाहिरीन हैं उनमें खाली शिया तो नहीं है, वो तो हर मर्तबे फिक्र से ऐसे अली से इश्क। आप सुन्नी हैं? का 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। काली और बाकी असहाब का फर्क है? का 100%। तो जो है, आप तक आवाज आ रही है आखिर तक? जी जी, बस हाथ थोड़ा सा हिला कराइएगा, मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आ रही है बात कि आप सुन्नी है? का 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। काली और बाकी असहाब का फर्क है? का 100%। अब देखो, फर्क है ना, बोल के नहीं करके समझाया। का फर्क क्या है? का फर्क ये है कि बकिया को खिलाफत के लिए ऐसे, अली को खिलाफत के लिए ऐसे। तो एक वो है कि जो अल्लाह के साथ रिसालत मोहम्मदी की गवाही में शरीक है। देखो, कुरान भी पढ़ूंगा, फिर मौला अली का खुतबा भी सुनाऊंगा कि यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मा कुन्तु इल्मुल किताब। रिसालत मुस्तफ़ा की गवाही के लिए 2 काफी, एक वो अल्लाह, एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। तो ये तो वही होगा कि जो नुज़ूल कुरान से पहले कुरान पढ़ रहा पढ़ता है, जो कुरान को तंज़ील से पहले
इस शहर में वो कारी कुरान अली है। देखो बहुत से होंगे जिन्होंने कुरान पढ़ा, लेकिन नाजिल होने से पहले या मोहम्मद ने या अली पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले। इस शहर में वो कारी कुरान, बड़ी बहस होती है कि जनाब पहला मुसलमान इनको कहें, बच्चों में उनको कहें, बड़ों में उनको कहें, सारी बहस खत्म हो जाएगी। पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले। इस शहर में वो कारी कुरान अली है, और मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, पहला नहीं पहले से मुसलमान अली। मिल गए। एक अल्लाह काफी है, एक इसका पूरी किताब का है। तो जनाब रिसालत मुस्तफा के कितने गवाह हो गए? 2। तौहीद के भी 2 गवाह। मैं तरतीब में चलना, मेरे साथ पुरानी कुछ मबाइस हैं। तौहीद परवरदिगार के भी 2 गवाह। सूरह काफ़िर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सनूरिहिम आयातिना फिल आफ़ाक़ व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। हम दिखला रहे हैं अपनी निशानियों को और हमेशा दिखलाते रहेंगे। आफ़ाक़ इस कायनात में, व फ़ी अनफ़ुसिहिम और उनके अपने नफ्सों में, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, कि उन्हें यकीन हो जाए कि हक़ सिवाय उसके और कोई नहीं है। जी जी जी। रिसालत में मुस्तफ़ा के 2 गवाह, लेकिन तौहीद परवरदिगार के भी 2 गवाह। एक ये पूरी कायनात अल्लाह की तौहीद की गवाही। देखिए पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमा, मुझे जवान बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी लेवल की बात करता हूँ, और जाहिर है कि ये खुद आज़ाद अली इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, और जितना जितना इल्म आगे बढ़ता चला जा रहा है, इसकी जो नूरानियत है वो और ज्यादा फैलती चली जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये पूरी कायनात गवाह है उसकी तौहीद की। पता है क्या क्या? मिसाल के तौर पर आप 5 मुसव्विरों को कहें कि एक मुर्गी बनाए, एक को कहें कि सर बनाए, एक को कहें कि धड़ बनाए, एक को कहें कि पैर बनाए, एक को कहें कि आखिरी हिस्सा बनाए। जब 5 को जोड़ेंगे ना तो एक बनेगी। इसलिए कि जब 5 अलग अलग खालिक होंगे तो आपस में मुसलसल नहीं होगा। किसी ने सर बनाया, किसी ने धड़ बनाया, किसी ने पैर बनाया, आपस में जुड़ेगी नहीं। इसका मतलब है कि जहां आपस में नस्म हो जाए, इस खालिक एक है, इसका मतलब कि जहां आपस में इंतजाम है एक। देखो अब हम खाना खाते हैं तो खाने का जायका कहां से महसूस होता है? ज़बान से। इसका मतलब खाने का खालिक और ज़बान का खालिक एक है। वरना अलग अलग होते तो जायका नहीं महसूस होता, क्योंकि आपस में ताल्लुक ही ना होता। समझ में आ रही बात? मैंने क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है एयर वेव्स के जरिए से, हवाओं में जो लहरें होती है ना उनके जरिए से, और ये आवाज आ रही है कानों से। पता चला कानों का और इस हवा का खाली नहीं ताल्लुक है आपस में। तो तौहीद परवरदिगार के 2 गवाह, एक ये पूरी कायनात और उससे भी पहले खुद मोहम्मद मुस्तफा। सबसे पहले खुद अल्लाह का हबीब उसकी तौहीद का गवाह है। अब मैं जुमला क्या कहूं, यानी अल्लाह की तौहीद के 2 गवाह। खामोश कायनात, बोलते हुए मोहम्मद। रिसालत मुस्तफा के भी 2 गवाह। अल्लाह ने अपनी गवाही कुरान में दी। खामोश कुरान, बोलता हुआ अली। अभी मैं आपसे अर्ज करता हूँ, अली इब्न अबी तालिब कैसे कहा? मौला अली ने खुद कहा, कान अल्लाह वला शै शमा, खुदा था कोई नहीं था। फावल यहाँ से बात सवाए अली की को शुरू कर दी सकता कि खुदा था और कोई नहीं था। फावल अल्लाह नूर हबीबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ब्ल ख़ल्क़िल माइ वल अर्श वल कुर्सी वल लौह वल क़लम वल जन्नत वन नार व आदम व हव्वा बिअरबातिन व इश्रीना व अर्बामियतिन। अब मुझे खुद को सुना भी सकता हूँ, आगे आप आगे बढ़ा दी, मैं किला खाली पढ़ रहा हूँ उसमें से कि खुदा था और कोई नहीं था। तो उसने अपने हबीब की नूर को खल्क किया। इससे पहले तो पानी को खल्क करता, क़ब्ल ख़ल्क़िल माइ वल अर्श वल कुर्सी वल लौह वल क़लम वल जन्नत वन नार व आदम व हव्वा बिअरबातिन व इश्रीना व अर्बामियतिन 4,24,000 साल पहले। देखो ये बात शायद सुनी हुई मैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हबीब का नूर 1000 साल तक
बकिया वाक़िफ़न खड़ा रहा और अल्लाह की इबादत करता रहा, युसब्बिहुल्लाह व युक़द्दिसुहु। रसूलुल्लाह का नूर 1000 साल तक अल्लाह की तस्बीह करता था। वल हक़ तबारक व तआला यंज़ुरु इलैहि, और अल्लाह अपने हबीब के नूर को 1000 साल तक देखता रहा। देखो, अगर फज़ाइल मुस्तफ़ा सुनने तो ऐसे सुनो। रसूल का नूर 1000 साल तक इबादत करता रहा, अल्लाह अपने हबीब के नूर को तवज्जो चाहता, नतीजा देता। रसूल का नूर 1000 साल तक इबादत करता रहा, अल्लाह अपने हबीब के नूर को 1000 साल तक देखता रहा। तो ये कौन है जो चश्मदीद गवाह बनकर सारा सुनाता रहा? और जो है किया नहीं है मेरे साथ मिलकर सलवात में जो नाम है मोहम्मद मुस्तफा वो अली मुर्तज़ा अलैहि सलाम मोहम्मद। अल्लाह की तौहीद के दो गवाह, रिसालत मुस्तफा के भी दो गवाह, अली की इमामत के भी दो गवाह। खामोश कुरान बोलते हुए जी समझ रहे मेरे साथ जो चल रहा है आज। मैं आपके इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में ले जाऊंगा कि साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। मौला हसन की इमामत के भी दो गवाह आए थे, मौला हसन के लिए ना कुरान में हसन की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए हुसैन की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। मौला ज़ैनुल आबिदीन की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान मौला मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। मौला मोहम्मद बाक़िर की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए मौला सादिक अलैहिस्सलाम। मौला सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए मौला मूसा अलैहिस्सलाम। सादा कुरान से खास तवज्जो चाहता, मौला मूसा अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम। मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए मौला मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम। मौला मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए मौला अली नक़वी अलैहिस्सलाम। मौला अली नक़वी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। मौला हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान बोलते हुए मौला इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। और तवज्जो रखिएगा, मौला इमाम ज़माना की इमामत के भी दो गवाह नहीं, जब तक ये बात पहुंचेगी नहीं पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। हर इमाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान और बात इमाम ज़माना के लिए क्या उसूल बदल गया? नहीं, उसूल नहीं बदला। मौला इमाम ज़माना की इमामत के भी दो गवाह, खामोश कुरान और इसी खातिर तो ईसा को आसमानों पर रखा हुआ। अब समझ में आया ईसा को पर्दा घर में क्यों रखा? एक ईसा को जिंदा क्यों रखा? जब ईसा नमाज पढ़ाएंगे हज़रत हुज्जत के पीछे आए, यानी फातिमा के फर्जंद आगे होंगे, मरियम के फर्जंद पीछे होंगे। इतनी आसानी से नहीं इस पे गुजरना। ईसा अलैहिस्सलाम पीछे नमाज पढ़ने, इसका मतलब है कि ईसा उस वक्त तक रुकू में नहीं जा सकते जब तक इमाम ज़माना रुकू में न चले जाए। ईसा उस वक्त तक सजदे में नहीं जा सकते जब तक इमाम ज़माना सजदे में न चले जाए। अच्छा, जहां इमाम जमात है उसके पीछे जो बिल्कुल खड़ा हो तो इमाम जमात के कदम होते हैं, मुक्तदी का सर होता है। लोग हमसे पूछते हैं कि अली कैसे अंबिया से अफजल हो गए? मैं तो अली के 12वें महीने की बात कर। अच्छा, ये चले मेरी बात न करना, तो मेरे जितने भी बरादरान सुनने किसी भी से किताब अल बुखारी का हदीस सुनाओ तो मान जाओगे ना मेरे भाई। हदीस नंबर तकरीबन 93 जाके देखना, कैफ अनकुम इज़ नज़ल मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। तुम्हारी क्या क्या कहती होगी कि जब ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे और इमामत वो नहीं करवाएंगे, इमाम तुम में से होंगे, तुम्हारी उम्मत में से। अच्छा, शारिहीन बुखारी ने नाम भी लिखा इमाम महदी का, किताब बुखारी में नाम नहीं, किस वजह से नाम नहीं वो मैं नहीं जानता, वो जाने अल्लाह जाने। लेकिन मैं तो कहता चले इतना ही काफी। हुजूर ने कहा ईसा इमाम नहीं होंगे, इमाम तुम में से हो। तो मुझे हो सकता है कि मेरे मकतब फिक्र के अहले हदीस भाइयों, देवबंदी भाइयों, बरेलवी भाइयों, जो भी मेरे हमारा नफ्स हमारी जान है, वो जब हम सोच रहे हैं तो मुझे बताइए कि किसी सिलसिले के किसी भी आलिम के पास हिम्मत है कि वो कहकर मैं ईसा रुहुल्लाह का इमाम बनूंगा? भाई लेकर आइए, प्रैक्टिकली सामने लेकर आइए।
कि कोई अपने लड़के से मुझे कहे कि जनाब हमारे ये जो मुफ्ती साहब हैं, ये जो अल्लामा साहब हैं, ये ईसा के इमाम बने हैं। दलील देने लगा ऐसे कि पहाड़ अपने मकाम से हट जाए, वो दलील दिया गया। किसी में जुर्म नहीं कि जो ये कहे कि हम ईसा के इमाम बनेंगे, इसलिए कि ईसा की इमामत करवाने के लिए कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। जी ईसा तो मुर्दे को जिंदा करते थे, तो कोई ऐसा हो कि जो मुर्दे को जिंदा कर सके। ईसा के इमाम वो तो नहीं बन सकता कि ईसा को मुर्दे को जिंदा कर दे, वो जिंदे को एक भी भाग भाग, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा हो कि तो मुर्दे को एक ही मिला कि जिसके सामने 40 मुर्दा रख दो, नमाज जनाजा पढ़ा दे, मुर्दा हो जाए, असली मुर्दा ले आओ, ठोकर मार दे, जिंदा हो जाए। नजफ रसा नारा लगाओ तो फिर मरना है यहाँ का दरगाह के सामने से। गुफ्तगू रिसालत मोहम्मदी का गवाह। तो एक ही ऐसा कि मुर्दा ले आओ, ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। जब तो हदीस ने लिखा कि खुर्शीद फलक अब से दोरे ताज अली है। जो समझ सकते हैं इस बात को, देखो अली के सर पे विलायत का ताज है, ये विलायत की ताकत है ना, कभी मुर्दे को जिंदा करता है। तो अली के सर पे जो विलायत का ताज है ना, उसमें खाली इंसान नहीं, उसमें खाली जिंदे नहीं, उसमें खाली मुर्दे नहीं, उसमें कायनात की हर मखलूक बाइज़्ज़त परवरदिगार, बाइज़्ज़त परवरदिगार वो अली की विलायत के तहत में, सिवाय रसूलुल्लाह के वो अली के भी मौला है। ये बात वाज़ेह है। तो हदीस ने क्या कहा, खुर्शीद फलक, जो आसमान का सूरज है, कहते हैं अली के सर पे जो विलायत का ताज है ना, उसमें बहुत सारे दो मोती, उसमें से एक आसमान का सूरज है। ये जुमला समझ में आएगा तो अगला समझ में आएगा। कहते हैं खुर्शीद फलक अब से दोरे ताज अली। तो जो है फिर से कहूं, खुर्शीद फलक अब से दोरे ताज अली है, और खालिक के सिवा जो है वो मुहताज अली है। बुक से अली हदीस के दिल में हुआ तो वहां जन्नत का जो दरवाजा है वहां पर कुंडी लगी है, जब दरवाजे पे मारोगे ना उसको देखो। मेरी हदीस ये रसूलुल्लाह का दरवाजा है, इन बाब जन्नत में याकूत जन्नत का दरवाजा सब याकूत का, कोई लकड़ी का दरवाजा नहीं, मुश्किल का नहीं। अल्लाह सफाई उस पे सोने की कुंडी लगी, उस पे जब मारोगे ना तो इधर दक्कत हलकत वाला सफा वतनत वकालत या होगी। अगर जिसे यारी कहने से तकलीफ है वो वहां कहां जाएगा? जन्नत के दरवाजे से तो यारी की आवाज आ रही है। अब जैसे यारी यहां कहने से तकलीफ है तो एक ही जगह बचती है, एक ही जगह बचती है जो जन्नत की हमसाई है, वो एक ही जगह बचती है। अब मैंने कहा था इंतजाम पर भी कि देखो सोशल मीडिया का जमाना है, खतीब बाद में पहुंचता है, खलीफ पहले पहुंचा हुआ होता है। तो अगर पहले पहुंचा हुआ हो तो मैं सुन लेना 2 मिनट के लिए कि एक ही जगह बचती है जहां अल्लाह ने अली को नहीं रखा। चलना चाहोगे मेरे साथ? हर जगह बाकी अली है, हर जगह अली है। इसलिए कि मस्जिद में भी अली है तो मेंबर में भी अली, काबा गवाह है तो उसे पैगंबर में भी अली, हिजरत यूसुफ रसूल के बिस्तर में भी अली, जन्नत अली के मिल के कौसर में भी, और हर जगह अली मिले ना दामन बचाइए तो बचना अली से है तो जहां करना चाहिए।
देखो शबीर के दीवानों को समझाए ना दुनिया, शबीर के दीवानों को समझाया ना दुनिया, क्यों? ये खूब समझ बूझ के दीवाने हुए हैं। रिसाले मुस्तफा की दो गवाह, विलायत अली की दो गवाह, चलते चले आइए हज़रत हुज्जत के इमामत की दो गवाह। खामोश कुरान इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर रखा कि ईसा पीछे नमाज पढ़ाएं और हुज्जत की इमामत की गवाही दें। जी, इसलिए जब ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे ना तो दुनिया के सारे ईसाई उन्हें देर ही नहीं कि फिर फातिमा के बेटे का कलमा पढ़ते हुए वो कहेंगे जिन्हें हम अल्लाह का बेटा कह रहे थे वो तो खुद इनके पीछे नमाज पढ़ रहा था, वो तो खुद इनके पीछे नमाज पढ़ रहा था। तो ये जो सवाल होता है कि हज़रत हुज्जत के आने के बाद सारी दुनिया में इख्तिलाफ कैसे आ जाएगा, एक वजह ये कि जब ईसा अलैहिस्सलाम खुद पीछे नमाज पढ़ते। अच्छा देखो, मैं वहां से चला था मौला अली से, मैं ले आया आपको हज़रत हुज्जत। अब फिर चलो हज़रत हुज्जत से मौला अली। हज़रत हुज्जत के पीछे नमाज पढ़े ईसा, यानी जहां हज़रत हुज्जत के कदम वहीं ईसा अलैहिस्सलाम का सर। हज़रत हुज्जत ने नमाज पढ़ी मौला हसन अस्करी के पीछे। अरे मामले उनसे कबल में मानते उनके पीछे नमाज पढ़ी। हज़रत हुज्जत का सर मौला हसन अस्करी के कदमों में। मौला हसन अस्करी ने नमाज पढ़ी मौला अली नकी अलैहिस्सलाम के। हज़रत मौला हसन अस्करी इस्लाम का सर मौला हसन अस्करी इस्लाम के कदमों में। अब मैं चलता जाऊंगा। मौला हसन अस्करी ने नमाज पढ़ी मौला अली नकी अलैहिस्सलाम के पीछे। मौला अली नकी ने मौला मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम के पीछे। मौला तकी जवाद ने मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के पीछे। मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी मौला बाबुल हवाइज इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम के पीछे। मौला बाबुल हवाइज ने नमाज पढ़ी मौला सादिक आले मोहम्मद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पीछे। मौला सादिक आले मोहम्मद ने नमाज पढ़ी मौला बाक़िर उल उलूम के पीछे। मौला बाक़िर उल उलूम ने नमाज पढ़ी मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पीछे। मौला ज़ैनुल आबिदीन ने नमाज पढ़ी अपने बाबा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी मौला हसन अलैहिस्सलाम के पीछे। और हसनैन करीमैन ने नमाज पढ़ी मौला अली इब्न अबी तालिब के पीछे। तो जहां मौला अली के कदम थे वहां हसनैन का सर था या नहीं था? मैं फिर से पूछ रहा हूं, यानी अली वो इमाम है कि जिसके कदमों में 11 इमामतों के सर है, 11 अइम्मा के सर एक अली के कदमों में है, जिसके कदमों में 11 हुज्जतों के सर हो। किसी पुराने काफिर की औकात क्या थी कि अली की बराबरी कर सके? बात समझ आ रही है? देखो जब मैं आ रहा था तो मेरे दिल में कसरत थी कि चूंकि मौला अली कदम का अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ तो मैं मौला अली के कदमों पे भी कुछ पढ़ूँ। मैं कदमगाह पे मजलिस हो रही है तो अली के कदमों पे बात हो ना। अली के कदम, लोग कहते हैं अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के पैरों को देखना भी इबादत है। ये खैबर का वाक़ा कभी सुनाऊंगा कि रसूल अल्लाह ने अपने साहब से कहा था कि या रसूल अल्लाह ये अली ने दरवाजे को कैसे यहाँ से वहां रख दिया और अली कैसे जा रहे हैं? क्या तुमने नहीं देखा अली के कदम कहां पर है? जब रसूल हुक्म दे दे किसी बात का तो या वो वाजिब है या वो मुस्तहब है। अली के कदमों को देखना, खाली चेहरे को नहीं। इसलिए तो किसी ने कहा अली के तलवों से आगे भला में क्या दे? अली के तलवों से आगे हमारी औकात नहीं है। पता है क्यों? दलील अगले मिसरे में, अली के तलवों से आगे भला में क्या देखूं? मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता। तो समझ गए इस दलील को तो मैं आपको सुभान अल्लाह कहता हूं। मेरी तरफ से सुभान अल्लाह कबूल करो। भाई मोहम्मद जूतियों समेत गए थे या नहीं गए थे? काबा कौसैन हुआ था, जिब्रील रह गए थे पीछे, हुजूर चले गए थे। तो उनका वो मकाम है ना कि वहां पता है कैसे जूतियों समेत गए थे? आप किसी के यहाँ जाए, चौपड़ी भी है, एक चादर बिछी हुई है, 100 रुपए की फर्ज कीजिए। अब चादर दे, पैर चप्पल उतार के ले लें। मैं किसी के यहाँ चप्पल उतार के ले लें। आप अपने घर में आए, 2 लाख का कालीन है, चप्पल पहन के चले जाएंगे। पता नहीं कितनी बड़ी बात पहुंच रही है। बात समझ में आई? मुस्तफा है अर्श की मखलूक, वो अपने घर पे जा रहे हैं, जूतियों समेत चले गए। तो जो मुस्तफा वही नफ्स मुस्तफा,
समझ में आ रहा है मेरे साथ? अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? अच्छा, अली का नाम ऊंचा है, बुलंद, मतलब अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं? मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता है और सिवाय नाम अली कोई और नाम याद नहीं। लोग हमसे कहते हैं किसी और का नाम नहीं लगाते, सिवाय नाम अली कोई और नाम याद नहीं। मैं क्या करूं, मुझे ऊंचा सुनाई देता है। क्या कहना आखिर ये मौला अली इस्लाम के कदमों की शान समझ आ रही है? कदम क्या है? मौला अली इस्लाम पे बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं चाहता हूँ अली के कदमों पे बात हो, के बाद में एहतराम हो। क्या मौजूद है बात में आ गया? जी मेरा आप सुभान अल्लाह, आपकी मैं हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर सफर कर रहे हैं रात उसमें रात पर। तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। है कदम की तो बात हो रही है, हमारी तो मेराज ही है कि अली के कदमों में पहुंच जाए। यही मेराज है हमारी। तो सलमान थे ना, वो हमेशा मौला अली अस्सलाम के, मैं मौला अली के कदमों ही पे बात कर रहा हूँ। एक ज़ियारत भी है मौला अली अस्सलाम अलैका काशिफुल मौले व खास बनना अली। देखो अली का कोई काम जो है ना वो आम काम नहीं है, सारे खास काम है। जो जाहिर में आम सा काम भी नजर आ रहा है ना, वो ऐसा खास काम है। देखो हम समझते हैं नमाज पढ़ना, इबादत करना, जिहाद करना, ये तो बड़े खास काम है ना। सो जाना अली, समझ रहे हैं आप बात को या नहीं समझ रहे? सो जाना अली का वो मर्जी है, परवरदिगार का सौदा है। अली खाली सो जाए, अल्लाह आयत नाज़िल करता है वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह। मुझे सदर इस्लाम की किसी शख्सियत की बात बताओ कि जिसके लिए अल्लाह ने जागते हुए भी आयत नाज़िल की है। नहीं, अली के लिए तो सोते हुए आयत नाज़िल कर दी अल्लाह ने। और अली ऐसे मौलाना हज़रत हसन ज़हरी साहब को तो बुजुर्गों ने उनका नाम तो सुन रखा है यकीनन। उनकी रूह को इसाले सवाल करते हुए जब मुस्तफ़ा ने मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम से कहा कि अली मेरे बिस्तर पर सो जाएंगे, क्या यार रसूलल्लाह मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? क्या जान बच जाएगी अगर तुम हम बनकर सो जाओ? जाया कर दिया जुमला, जान ऐसी जान बच जाएगी अगर तुम हम बनकर सो जाओ। ये उनका फिक्र था। तो लिहाजा अली मोहम्मद बनकर सोए, मुझे आना है अली के कदमों तक, अली मोहम्मद बनकर सोए। तो मोहसिन नबी मौलवी साहब ने कहा कि ये नाम है मोहब्बत को डुबोया नहीं करते। तारीख का एक हवाला है, जिस तक पहुंच जाए वो दुआ से नवाजते, सुभान अल्लाह क्या कहते। ये नाम है मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, वो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। इससे ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं, मजमा अली शनास बैठा हुआ है। ये नाम है मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, जान का खतरा तो ये नो 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 रोते नहीं। जान के खतरे पे अली वाले नहीं रोते, वो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। और बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया। अली ने तो हर रात इबादत में गुजारी ना, वो रात सो के गुजारी। बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते, बेज़िक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते। बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते। और हर फहम से बाला है ये हक का वली। नतीजा देने लगा हूँ, आधा मिसरा मैंने कहना, आधा आपने खुद कह देना है। ये हर फहम से बाला है। फिर से पढ़ता हूँ, ये नाम मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते, बेज़िक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते, बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते। और हर फहम से बाला है ये हक का वली है, और सोए तो मोहम्मद है, जागे तो वो मौत है
तूने उसूल समझा है, अली वली मुझे के पढ़ने बुक्स को तूने उसूल समझा है, और मुनाफिकीन को गुलशन का फूल समझा है, और मुनाफिकीन को गुलशन का फूल समझा है। अरे तेरे शऊर से तो बेहतर है उन काफरों का गुमान जिन्होंने सोते हुए अली को रसूल तो अब अली का कोई काम है ना, वो आम काम नहीं है। सोना भी मर्जी है, रब का सौदा है। एक जर चकलेट की इबादत से अफजल है। तो अच्छा, एक जर में कितने 5 सेकंड लगे होंगे? 10 मिनट, 5 सेकंड, जिसकी जिंदगी के 5 सेकंड हर जिन की इबादत से अफजल, हर इंस की इबादत से अफजल, जिसके 5 सेकंड वो है, जिसकी एक जरबत का आलम है उसकी सारी जरबतों का आलम क्या होगा, जिसकी जरबतों का आलम है उसके सजदों का आलम क्या होगा, जिसके सजदों का आलम है उसकी नमाजों का आलम क्या होगा, जिसकी एक जरबत सतलैन की इबादत से अफजल हो जाए, जिसका एक रात का सोना मर्ज़ी परवरदिगार हो जाए। तो अब मैं मौला की ज़ियारत के खिलाफ, मैं मौला के कदमों में बात कर रहा हूँ। एक जुमला है, मैंने कहा ना कोई आम काम भी देखो तो आम ना समझना, खास समझना। अस्सलाम वालेकुम काशिफुल मौला, सलाम हो उन पर कि जो मुश्किलों को हल कर देने वाला है, वह खास करना ले, और सलाम हो उस पर जो जूतों को टाँपने वाला है। अली के कदम, रसूलुल्लाह अपनी जो जूती है ना वो किसी को नहीं देते थे टाँपने के लिए, सिवाय अली से नबी का। पूरा वाक़या मौजूद है मेरे पास। अहमद बिन अतिया एक अहले सुन्नत आलिम की किताब मौजूद है, 58 सबों की, 58 सबों की किताब है, फकत अली के जूते टाँपने पर, कि अली ने जूते टाँके। अब उस तरफ जाऊं तो फिर एक फजाइल की मेराज, वो समंदर है वहां पर, कि अली के जी रसूलुल्लाह ने कबीले से कहा था कि अगर तुम ईमान को कबूल नहीं करोगे, हुज्जत तमाम हो चुकी थी, तो अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से एक ऐसा कहर नाजिल करेगा कि तुम में से कोई एक भी नहीं बच पाएगा। तो क्या वो आसमान से होगा? रसूलुल्लाह ने कहा नहीं, जमीन पर है। क्या वो कौन है? का बाहर निकल के देखो जो मेरी जूतियां ना कराए। जी इसीलिए खुद मौला अली के पास जब खिलाफत वापस करने के लिए आए थे, मौला ने कहा कि तुम क्या दोगे मुझे खिलाफत? तुम्हारी दीनी खिलाफत की हैसियत अली की निगाह में फटी हुई जूती से ज्यादा हकीर है। कदम गाहे मौला अली पर, फटी हुई जूती से ज्यादा हकीर है। पता है मौला ने क्यों कहा? इसलिए कि खिलाफत पर हक भी आया था, बातिल भी आया था। इस जूती पर सिवाय हक के कदम के किसी का कदम नहीं आया था। अब सलमान थे जो पहुंचा करते थे मौला अली के साथ, जैसे अली मस्जिद में पहुंचे तो सलमान फौरन पहले से पहुंचे। मौला अली के कदमों पे बात कर रहा हूँ। किसी ने कहा कि ये क्या मामला है कि जैसे अली पहुंचे तो हम पहुंचते तो सलमान पहले से अली के पहलू में। तो हम ये करेंगे कि जैसे मस्जिद का चिराग जलेगा, लेकिन उसमें चिराग नहीं होते थे, जाके जलाना पड़ता था। जैसे चिराग जलेगा हम फौरन पहुंच जाएंगे सलमान से पहले अली के पास। जैसे मस्जिद का चिराग सुबह सुबह का वक्त, फजर से भी पहले सब एकदम दौड़ के पहुंचे। फैसल के सलमान अला जब भी अमीर मोमिन अली इब्न अबी तालिब, सलमान अली इब्न अबी तालिब के पहलू पे बैठे हुए, निशान देखते देखते चले थे खत्म हो गए। तो वो एक ही निशान, अच्छा वाला सलमान तो भी आए क्योंकि एक कदम के निशान है, रेत पर निशान बन जाता है। वहां देखा सलमान था, सलमान तुम कैसे आ गया? अखरजता मिनल अर्ज़ नज़लता मिनस समा, क्या जमीन से निकले हो, आसमान से उतरे हो? कहीं आम रास्ते से आए हो? आम रास्ते से आए हो तो फिर कदमों के निशान क्या है? का वज़ा तो कदम ही अला कदम अमीरुल मोमिनीन अली फ़िक्र। इसमें तो याली कहने का हक बनता है भाई। ऐसे तस्लीम जैसे लिहाजा सलमान अली के कदम जी, जिस कदमों के निशान यहाँ भी कबूल किए उस पर तक है जी। तो अली जी ने भी तालिब की जात को कोई क्या समझेगा, उनके चेहरे अक़दस को कोई क्या समझेगा, उन यदुल्लाही हाथों को कोई क्या समझेगा? अली के कदम जी। वो हमारे क्या, मैं कुछ और में कहता हूँ, किसी को तकलीफ ना होता है, सबके बस से बाहर है सवाए रसूल अल्लाह के जी। कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता, इसलिए कि अली तो खुद आलम इम्कान अली। बात को समेट रहा हूँ, खुद आलम इम्कान पता है क्या? यानी आलम इम्कान का मरकज। ये खुद मौलाना महजूर गुलाम ने कहा। मौलाना ने कहा मेरी हैसियत इस पूरे निजाम में वैसी कि जैसे कील उसके गिर चक्की घूम रही है। खुद पे आलम
आलम इम्कान है। अली मौला मोमिनीन है, अली यासुबुद्दीन है, अली नबी अजीज है। सबसे बड़ी खबर ही अली इब्न अबी तालिब। जी 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 जी, ये पता है अल्लाह ने नुबुव्वत क्यों मुस्तफा पे तमाम की है? इसलिए कि जब मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला पहुंचा चुके, आसमानों में अली वलीउल्लाह के बाद कोई खबर बची नहीं थी इंसानों को पहुंचा, नुबुव्वत खत्म हो गई, इमामत शुरू। बात समझ में आ रही है? तो अली तो खुद पे आलम इम्कान है, अली मौलल मोमिनीन, अली यासुबुद्दीन है, अली नबी अज़ीज़ है, अली मुबीद शिर्क वल मुशरिकीन, अली कातिलुन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन, अली अबुल यतामा वल मसाकीन, बाबू हिकमत रब्बिल आलमीन, उमूदुद्दीन, अव्वलुल आबिदीन, शबीह हारून, नफ्सुर रसूल, ज़ौजुल बतूल। जितने बैठे हैं आगे पीछे और खड़े हुए कहाँ जहाँ जहाँ तक आवाज आ रही है, मैं नतीजा देने लगा हूँ। अली वो भी तो शिर्क है, कासिदीन वल मारिकीन है, अबुल यतामा वल मसाकीन है, बाबू हिकमत रब्बिल आलमीन, उमूदुद्दीन, अव्वलुल आबिदीन है, शबीह हारून, नफ्सुर रसूल, ज़ौजुल बतूल, सैफुल्लाहिल मसलूल, अली अमीरुल बरारा, कातिलुल फजरा, तसीमुल जन्नत व नार, साहिबुल लिवा, सय्यदुल अर्द, कशाफुल कुरब, सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म। जी 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 जी, अली कर्रार, गैर फर्रार, बरादर जाफर तैयार, हासिमुल अहज़ाब, कासिमुल असलाब, मुइज़ुल औलिया, मुज़िलुल आदा, अख्तबुल खुतबा, खुतबतु अहलिल किसार, इमामुल अइम्मत वल अत्क़िया, मुमीतुल बिदा, मुहय्यिस सुन्नह, अबू सय्यिद शुहदा, अली हाज़िमुल अहज़ाब, कासिमुल असलाब, बाबु हिकमतिल्लाह, मौज़िउ सिर्रिल्लाह, वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, जम्बुल्लाह, और हुब्बे अली रहमतुल्लाह, और बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह। जी बस अली क्या है, अली जाने, अली को ही पता होगा। नमाजों में अली आए तो कहता है कि बातिल है, अली काबे में आया है, बता काबे में क्या होगा। तो कोई अली इब्न अबी तालिब वो खुद पे आलम इम्कान अली। हाँ बस अली को अल्लाह या रब नहीं कहना, गलत है। देखो अगली मर्तबा मुझे आप बुलाए ना बुलाए, मैं आऊँ मैं क्या खिला रहा हूँ, बात ये हकीकत ना गुलूब की तरह जाओ ना तकसीर की, ना अली को अल्लाह कहो ना किसी और को अली जैसा। जो अली को अल्लाह कहे वो भी गुमराह है, जो किसी और को अली जैसा समझे जी वो भी गुमराह। ये सिरात मुस्तकीम पर रहो, सिरात मुस्तकीम, बाल ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा, हाँ इस पे रहो, ना इधर ना उधर। क्योंकि आप देखें बुजुर्गों की, आप कलाम को देखें, गनीस ने जैसे लिखा अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है। जी क्या बात लिखी उन्होंने, अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर, इसलिए कि खुद मौला अली ने अपने नाम के लिए फरमाया। ये तो बार बार या अली अली कहते हो, ये या अली की शान, खुदा की कसम। अभी तो मैं कदमों में बात कर रहा था, नहीं मैं एक और बात कहता हूँ, अली के नाम की भी खाली स्पेलिंग हमको मालूम है, हकीकत मालूम नहीं है हमें क्या। मैं कोई खती माना रंगामेजी नहीं कर रहा आपके सामने कि मैं लफाजी में जुमला कह रहा हूँ। कुरान पर हाथ रखकर थाम कर कह सकता हूँ, नाम अली की जो हकीकत नहीं मालूम हमें, हम खाली ऐन नाम छोटी है बस इतना जानते, लिखना जानते। इसलिए अली ने खुद अपने नाम के लिए कहा, ना खुद मेरा नाम जब अर्श पे लिखा गया तो अर्श को करार आ गया। इसलिए खुदा अल्लाह, अल्लाह के इज़्ज़त से कोई ये ना कहे कि तौहीद कहाँ चली गई। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें क्या तकलीफ है। अल्लाह ने ये चाहा कि नाम अली में ये तासीर हो, तासीर डालने वाला अल्लाह सही है। अना को दिवस में अलग से मुस्तक़र, मेरा नाम आज पे लिखा गया, आज को करार आ गया। हदीस सुना रहा हूँ, शायरी खिताबत नहीं कर रहा, यहाँ पर मौला का कलाम है।
वाला समावात फ़क़ामन, मेरा नाम आसमानों पर लिखा गया तो आसमान कायम हो गए। वाला अर्ज़ मुफ़रशन, मेरा नाम जब ज़मीन पर लिखा गया तो ज़मीन बिजली चली। वाला रिह फ़ज़रत, मेरा नाम जब हवाओं पर लिखा गया तो हवाएं जारी हो गई। वाला बर्क़ फ़लमा, मेरा नाम जब बिजली पर लिखा गया तो बिजली कड़कने लगी। ये जो यानी करने वाले हैं उनके नाम। वाला सहाब फ़तमा, मेरा नाम जब बादलों पर लिखा गया तो बादल बरसने लगे। वाला वादी फ़हमा, मेरा नाम जब वादियों में लिखा गया तो उससे लहरें जारी हो गई। वाला लैली फ़ज़जा व अज़लमा, मेरा नाम जब रात पर लिखा गया तो रात सुकून के लिए तारीक हो गई। वाला नहारी फ़अनार व तबस्समा, मेरा नाम जब दिन पर लिखा गया तो दिन रोशन हो गया और मुस्कुराने लगा। नाम अली की अज़मत ही है तो ज़ात अली की हैबत क्या है। ये जो या अली कह रहे हो उसको मामूली ना समझना। हाँ, इस या अली की अज़मत आप समझना ना, खाली आप नाम लेते हैं बस ये कि अल्लाह का तक़र्रुब हासिल हो जाता है। ये जो ना ज़िक्र अली इबादत, अली का ज़िक्र इबादत है। तो इबादत तो अल्लाह की होती है, तो अल्लाह तो अपनी इबादत में किसी को शरीक करता नहीं। अली के चेहरे को देखना इबादत है या नहीं है? तो अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो अल्लाह तो अपनी इबादत में किसी को शरीक करता नहीं। इबादत बंदे की तो होती है, इबादत तो अल्लाह की होती है। जुमला कहने लगा हूं, खुदा की कसम अली के चेहरे को देखना अली की इबादत नहीं है। अली के चेहरे को देखना अल्लाह की इबादत है। या अली कहना अली की इबादत नहीं है। अली का तो जिक्र हो रहा है, इबादत अली की नहीं हो रही। जिक्र अली जिन इबादत, हदीस समझ आ रही है ना। अली का जिक्र है, इबादत अल्लाह की है। ये जो हम या अली कह रहे होते हैं लोगों को तकलीफ होती है, ये अली क्यों कह रहे हैं? अरे भाई या अली की इबादत नहीं कर रहे, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इसलिए वो नहीं देखा अर्श खुदा मकाम में बात तमाम कर रहा हूँ। मेरी भी आज बहरहाल बहुत दूर से सिलसिले होता हुआ एक मकाम से आ रहा हूँ और आप भी रात के इस पहर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर माशाल्लाह शाम अली सुनने के लिए तशरीफ फरमाएं। आस्ते आस्ते बात मुहतरम पर कहते हैं अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है। फिर अगला मिसरा और भी अच्छा है, कहते हैं कुर्सी भी ताहते बाम जनाब अमीर है। ये कुर्सी मेरी आपकी कुर्सी नहीं, वो जो आयतुल कुर्सी में जो कुर्सी है ना, जिन्हें याद है साथ में अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ा अल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। ये जो कुर्सी है ना, ये कहते हैं अली के फ़ज़ाइल के नीचे है, ऊपर थोड़ी है। क्योंकि कुर्सी नहीं थी और ये थे। कुर्सी तो अल्लाह की मखलूक है, अर्श तो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह तो नहीं है ना अर्श, अल्लाह की तो मखलूक है अर्श। अल्लाह ने तो अर्श खल्क़ किया। तो कहते हैं अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, कुर्सी भी ताहते बाम कहते हैं छत को, ताहते बाम जनाब अमीर है और मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है। इसकी तशरीह फिर कभी और सही कि कैसे कैसे किस नबी ने क्या क्या नाम लिया। और आयात हक कलाम जनाब अमीर है। अब मैं हाथ जोड़ के कहूँ हज़रत अमीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह की रूह से कि आपने अर्श कह दिया, कुर्सी कह दिया, आयात हक कलाम जनाब अमीर है, मस्तूर नूह, तो फिर बच्चा क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो तौहीद कहाँ पर गई? ये क्या कह दिया आपने? तो बैत में ऐसा खूबसूरत सवाल कहते हैं ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं। अगर साथ हो गए तो खल्क अली अल्लाह की मखलूक, ऐसा किसी को खल्क में, ये कह रहे हैं ऐसा किसी को खल्क में। सुन लेना बस पूरा अकीदा वाज़ेह हो जाएगा ना, खाली ना मुबस्सिर, पूरा अकीदा वाज़ेह हो जाएगा एक मिसरे में। कहते हैं आयात कलाम जनाब अमीर है, मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है, अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, कुर्सी भी ताहते बाम जनाब अमीर है। कहते हैं ऐसा किसी को खल्क में, मेरे साथ पढ़ना, रुतबा मिला नहीं। फिर से कहता हूं ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं। बस सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं। सही अकीदा समझ में आ गया? मौला अलैहिस्सलाम का सही अकीदा समझ में आ गया? तशय्युअ क्या है जी? बस तो इस खातिर है कि ना अली को अल्लाह कहा जा सकता, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक गुमराह, ना किसी और वली जैसा कहा जा सकता था। और बाद में यहाँ तमाम, अभी मैं जब शुरू में मकाम पे था कुछ सातों पहले, तो वहाँ पर मौजूद कुछ और था, लेकिन ये बात है कि मैं बस बात को तमाम कर दूँ कि
मौला अली ये हम सबके लिए दर्स की बात करें, हर मजलिस एक दर्स है। मौला अली एक जनाजे में थे, किसी ने कहा यार अभी ये तदफीन जिसकी हुई ना ये जिंदा हो गया, ये पक्का आपका चाहने वाला बन गया, क्योंकि अभी ये कब्र में देख चुका है जो हमारे लिए गैब है उसके लिए शुहूद है, तो कब्र में देख चुका है कि क्या तो ये जिंदा हो गया, आपका चाहने वाला बन गया। मौलाना सुल्तानी देखा कि यही बात तू क्यों नहीं सोचता अपने लिए? हाय हाय मैं कुर्बान अली जी को बता रहा हूं, बंदा यहां से वहां तक पहुंचो, हैदरी सलवात दे दो मोहम्मद हर मजलिस एक मौला था। मौलाना ने कहा वो तो जिंदा होके वापस नहीं आ सकता, तू तो जिंदा है, तू क्यों नहीं अपने आप को बदलता? हर मजलिस बदलने का जरिया जी। यहाँ से जब जाए नूर मौला अली, जिक्र नूर मौला अली, फर्श आज़ाए हुसैन का नूर, इस नूर को संभाल के रखना बस, ये मुश्किल काम है। नूर हासिल कर लेना फिर आसान है, लेकिन उसको संभाल के रखना। नूर हासिल हुआ, फजर की नमाज पढ़ा करा, वो जो नूर था ना वो मैं क्या करूँगा आगे आपको क्या करूँ। मैं गया मजलिस इमाम हुसैन से नूर हासिल हुआ, घर पे पहुंचा, वालिदैन से बस गला निकल गया, नूर गया। नूर हासिल कर लेना भी बड़ी बात है, लेकिन नूर को संभाल लेना ये असल हुसैनियत है। तो नूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस जिक्र से जो नूर हासिल हुआ है ना उसको संभाल। अभी आपने अशरे और का मजालिस सुनी, बस मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई, आपने जिस तरह से सुना हो गई गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो कुछ आपने अशरे मुहर्रम हराम में जितनी भी मजलिसों से सुना है उसमें से कोई एक बात दो बातें हर इंसान कहता है मैं इस पर अमल करूंगा, ठीक है, उसको जारी सारी रखना। ये मौला अली ने फरमाया, मौला ने कहा कि अल्लाह को वो कलील अमल, छोटा सा जो मुस्तकिल किया जाए, उस कसीर अमल के मुकाबले में ज्यादा महबूब है जो कभी किया जाए और कभी ना किया जाए। थोड़ा करो लेकिन मुस्तकिल। एक पत्थर है ना, उस पर अब एक बाल्टी डाल देगा, कुछ नहीं होगा, उसी बाल्टी का एक एक कतरा गिरता है। एक साथ कर लोगे फिर ना करोगे वो फायदा नहीं, थोड़ा थोड़ा करो लेकिन रोजाना जी, वो दिल पर असर करता है, थोड़ा थोड़ा। अब मसल क्या कर सकते हो, बहुत कुछ, 10 आयतें पढ़ो रोजाना, अली माल कुरान वाली 10 आयतें। मौला ने फरमाया कि कम से कम 10 आयतें पढ़े, अल्लाह से गफलत करने वालों ने लिखे। नमाज पढ़ते हो उससे पहले अजान अकामत दो, क्यों नहीं? नमाज जमात में तो होती है ना अजान अकामत, वैसे भी अजान की अमल करो, अजान अकामत हदीस में मौला ने फरमाया, मौला ही का गला जो अजान अकामत के साथ नमाज पढ़े, अजान अकामत तो जमात में होती है ना, लेकिन फुरादा में भी तो अजान अकामत दे तो उसके पीछे तो कोई नमाजी है नहीं, लेकिन अल्लाह मलाइका के सबको पीछे खड़ा कर देता, अल्लाह मलाइका के सबको पीछे खड़ा कर देता है। अच्छा, 2 सफों को मौलाने का पीछे खड़ा कर देता है, कितनी सब जो आपका कदम का है मौला अलैहिस्सलाम पर, यहाँ पर अगर एक सब यहाँ से वहां तक लगी हो तो हो सकता है कि मसलन 150 लोग आ जाए एक सब में, 100 लोग आ जाए एक सब में। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम की सब होगी तो 1000 लोग आएंगे। अब मलाइका की सब जो पीछे लगी हुई है तो कितने लोग, कितने मलाइका? मौलाना का मशरिक से लेकर मगरिब तक मलाइका की सब लगी होगी आपके पीछे। आप मलाइका के इमाम जमात होंगे, करना कैसे? अज़ान अकामत देनी है, क्यों नहीं करते? ये कोई छोटा सा काम है ना, वो करते रहो, छोड़ो नहीं। सदका दे तो रोजाना देते रहो। हदीस किस्सा है, पढ़ते रहो हर शब जुमा, यानी जो भी आपने काम रखा है ना वीकली को करते रहो, छोड़ो नहीं। कम काम रखो लेकिन करते रहो। पहुंच गई क्या बात है, वाह वाह वाह, नाम अली का नारा लगाओ तो दिल खुश हो जाए। अली यो अली
अल्लाह। देखो घंटा हो गया मुझे बात करते हुए, वसाइल का बयान भी बाकी है। और मैं यही अर्ज कर सकता हूँ कि जो अली के फजाइल का बदला था वो अली की बेटियों से था। करबला नाम है गदीर के इंतकाम। गदीर पसंद नहीं थी ना उन्हें। इनमें इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि अली को मैदान जंग में मारते जी, तो अली की पोती को जिंदानों में मारा। नहीं, उससे पहले जुमला सादात किराम तशरीफ फरमा है आपकी जद्दा का जिक्र करते हुए। सबसे पहले तो उन्होंने अली की ज़ौजा को दरो दीवार के दरमियान जी, फिर अली की बेटियों को बाजारों और दरबारों और अली की पोती को जिंदानों में। कितने मजलूम हैं जिनके घर की मस्तूरात पर इतना जुल्म हुआ है। अली की ज़ौजा मजलूमा है शहीदा, अली की बेटियां मजलूमा है शहीदा, अली की पोती मजलूमा है शहीदा। अली तो है ही शहीद, अली तो है ही मजलूम। अली के घर की बीबियां मस्तूरात। देखो मैं हैदराबाद में पढ़ रहा हूँ, मजलिस कदमगाह पर है, और मुझे मालूम है कि आप तो नस्लन बादा नस्लें बुजुर्ग ज़ाकिरीन उज़ाम को सुनते आए हो, बड़े बड़े उलमा को यहाँ सुनते आए हो। तो अगर मैं मीर अनीस का मरसिया पढ़ूँ मसाइब में तो इंशाल्लाह कबूल करेंगे। अनीस अली की पोती के लिए कह रहे हैं कि नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। खुदा रहमत नाज़िल करे उन पर के जो अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं नाम हुसैन। ये इमाम सादिक की दुआ थी, फरमाते थे वर हमें सरखतिल लती कानत लना, परवरदिगार तो खाली उन आंसुओं पर नहीं, उन चीखों पर रहम कर। अरे नाम हुसैन में फकत रोना नहीं है, चीख मारकर आवाज के साथ जो रोज। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा, फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाबा। इस एक मिसरे में मसाइब खत्म हो जाने चाहिए। हाँ, हुसैन अपनी बेटी से कह रहे हैं मौला आके देखिएगा शाम गरीबा क्या हुआ, बीवियां एक खेमे से दूसरे खेमे, मेरा बीमार हमारा सैयद सज्जाद, कोई बीवी की चादर छीन कर चला। हुसैन क्या कह रहे हैं अपनी पोती से, क्या अपनी बेटी से क्या कह रहे हैं? फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात में मादर। वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। इसलिए कि अली असगर बाप के साथ सोते थे, सकीना बाप के साथ सोती थी। हुसैन ने कहा सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात में मादर। सकीना ने पूछा, वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। शह ने कहा बस जिद ना करो, सदक़े में तुम पर शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आकर वही सोएंगे। सुनना जज़ाकल्लाह, ये आइम्मा के सुन्नती के मरसिया सुना करते थे। आइम्मा मसाइब के मरसिया की सूरत में सुनते थे, इसलिए अनीस का मरसिया पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे न बोलूंगी अब यहाँ शहे अबरार। अच्छा ना अगर कीजिए जग आने का इकरार, मर जाएगी इस गम में तड़प कर ये दिल अहकार। कैसी है ये बातें दिल मेरा रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है। घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। अब अब्दुल्ला हुसैन क्या कहे अपनी 4 साल की बेटी से, कल्लो रो ना अब सब्र करो बाप को जाने। अजब अजब जुमला है हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह का। क्या हुसैन क्या कह के जाए? कहते लो रो ना अब सब्र करो बाप को जाने, क्यों कुछ देती हो अब्बास को पैगाम ज़बानी। ऊदे हैं लबे लाल है ये तश्न दहानी, और मिलता है तो बीवी के लिए लाते हैं पानी। महबूब इलाही के नवासे हैं सकीना, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं।
हम भी तो कहीं रोज के प्यासे ऐसे था, मुझे नहीं मालूम वो साहिब कितने प्यासे थे, लेकिन 35 साल बाद भी जब बीमार इमाम के सामने पानी आता था आंखों से आंसू जज़ाकल्लाह। खुदा की आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। यही नाम हुसैन पर रोने का हक है। छोटी शहजादी के मसाइब पढ़ के मैं बात को बस तमाम कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। रजब मसाइब की कैफियत है। महबूब इलाही के हमाशे सकीना, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं सकीना। क्या बाबा ठीक है आप चले जाइए, हम आपको हमेशा के लिए नहीं रोक रहे, लेकिन बाबा ये ख्वाहिश है, पता है क्या ख्वाहिश, ये जिस तक पहुंचे वो हाय हुसैन कह के गिरिया करे, नाम है इमाम हुसैन पर। सकीना कह रही है बाबा मेरी एक ख्वाहिश है खाली, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। आखिरी बार बाप ने बेटी को गोद में लिया, फिर तो शिविर के तमाचे थे, हमारे साथ के घोड़े थे। बेटी अचानक यहीं से बेकार हुई, क्या बाबा चले जाइए बाबा, हम आपको नहीं रोकेंगे। क्या बेटी अब भेज क्यों रही है? क्या बाबा ख्वाब में दादी फातिमा तो ज़हरा दादी कह रही थी मेरे हुसैन को मक्तल जाने से, इसी वक्त के लिए चक्कियां पीस कर उस जवान को भी संभालने लगा। अल्लाह अकबर। हाँ कोई चेहरे पर मातम करते करते गश खा जाए, जी 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 बैठा लीजिए। अल्लाह अकबर। ये इमाम ने फरमाया वक़्त तिलकल वजूह, परवरदिगार तुम चेहरों पर रहम फरमा कि जिनके रंग बदल गए हमारे हम जिनके रंग बदल गए नाम हुसैन। अब हुसैन चले, अल्लाह अकबर। में इख्तिताम पर आ गया। अब आप फिलहाल हुसैन बेटी से आखिरी रुखसत लेकर चले। अब मुझे मख्तल हुसैन क्या पढ़ूं, वो आशूर पर सुन चुके हो, मुझे तो एक छोटी बच्ची के मसाइल पढ़ते हैं। बस हुसैन आप मुझसे कहते थे अब उसकी जंग देखो 2-3 दिन का प्यासा है, उसकी जंग देखो 2-3 दिन का भूखा है। तुमने मेरे अब्बास को भी मार दिया, तुमने मेरे अकबर को भी मार दिया। लड़ते लड़ते फुरात के करीब पहुंचे, अब्बास का लाशा रखा था। अब्बास बूढ़े भाई की जंग देखी अब्बास? यहाँ तक के सदाए कुदरत आइया ये तो नस्ल मुतमईन इत्मीनान वाले हुसैन पलट आपने रब की बारगाह। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी भी फौजें वापस पलट आई। फिर कतुन में रेबा, किसी के हाथ में तीर, फिर कतुन में सैफ, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में नेज़ा। जिसके पास कुछ नहीं था उसने पत्थर उठा। हुसैन जख्मी होते चले, जख्मी होते चले। किसी शकील ने पेशानी पर एक पत्थर मारा। अब अब्दुल्लाह हुसैन ने कमीज बुलंद करके पत्थर के खून को रोकना चाहा, सीने पर तीर लगा। हुसैन जो जना से जमीन पर। एक जुमला मुझे कहना है, मुझे बीबी सकीना पर मसाइल तमाम करना है, अगर मौला ने मुझे हिम्मत दी तो। अब देखो 2 लाशें ऐसे थे जो खैमों में नहीं आए ना, एक अब्बास का लाशा, एक खुद हुसैन का लाशा। अब्बास का लाशा वसीयत कर दी थी मौला मेरा लाशा नहीं ले जाइएगा। हुसैन का लाशा इसलिए कि कोई लाने वाला ही नहीं बचा था, हुसैन का लाशा कोई बचा ही नहीं था कि जो हुसैन का लाशा लेकर आता। तो सुल्ताना खाली पलटा अपनी पेशानी को खून हुसैन से रंगीन किया, खाली पलटा। आखिरी जुमला 4 साल की बेटी फिर आई, देखा सुल्ताना आया है, मेरा बाबा नहीं आया। पूछा याद जवाब दो, और सुखी आदि आपको दे लाशाना, पता बाबा को मारा तो क्या पानी पिलाया था, क्या मेरा बाबा प्यासा मारा गया? हाय हुसैन कुछ, हाय हुसैन कुछ। जहां कहीं बैठे हो कदम लाए मौलानी पर, दिल का करबला ले जाना, हुसैन को गुस्सा देते हुए कहना या हुसैन, या हुसैन। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। नाम है हुसैन पर एक सलाम करबला पहुंच कर, अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन
अस्हाबे। देखो हुसैन कहना सबको आता है ना, हुसैन कहना मेरे साथ, अस्सलामु अलैकुम अस्हाबे हुसैन।